मेरे दिमाग में जो है वो दो चीज़ें हैं। उमाशंकर जी ने एक तो कॉन्सेप्ट की बात करी है कि जैसे जिसका मैक्रो ये है कि वाटर कंजर्वेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका जो आपका ये मैनुअल है मेड़ पे पेड़। और दूसरी जो मुख्य बात है उमाशंकर जी के इस पूरे कार्यशैली में कार्यकलाप में, वो गवर्नेंस की बात है। गवर्नेंस की बात यह है कि बिना शासकीय सहायता के, बिना किसी शासकीय एक्ट, रूल्स, संविधान, इधर उधर ये सब जितना जंजाल है रेगुलेशन का, उससे अलग हटते हुए वॉलंटरी लेवल पे 15 साल में जो काम किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो दो आयाम हैं, एक तो कॉन्सेप्ट पानी बचाने का, एक गवर्नेंस का कि इतना कुछ जोड़ के चलाया। गवर्नेंस की बात पे मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगा। ये गवर्नेंस की बात पे इस प्रकार की कॉमन्स कहलाता है। कॉमन्स की गवर्नेंस जो है, इस पे एक स्विस लेडी थी जो अमेरिकन प्रोफेसर थी, इलिनर ऑलस्ट्रॉम, उसको 3 साल पहले नोबेल प्राइज मिला था इसी बात पे। उसकी और मेरी, उनकी और मेरी कुछ मित्रता इसी ग्राउंड पे, कॉमन ग्राउंड पे थी कि उनसे मैंने ये निवेदन किया था कि आपने इस तरह के वर्ल्ड वाइड स्टडीज़ किए हैं पर हिंदुस्तान की स्टडीज़ को आपने नहीं किया है। पर उनका एक कॉमन जो सलूशन था, उसमें 8 रूल्स बनाए थे। उन 8 रूल्स के हिसाब से सामान्यतः रूल्स टू गवर्न कॉमन्स था। तो एक इनफॉर्मल टाइप एक स्ट्रक्चर था जिसके कारण कॉमन, जिससे वो बताती थी कि कॉमन्स गवर्न होता है। उनकी पूरी पीएचडी, उनकी पूरी रिसर्च में मैंने देखा कि एक भी वाटर कंजर्वेशन की कॉमन्स नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि जिसको नोबेल प्राइज मिल गया उसको ये नहीं पता था कि इस तरह का कॉमन्स का गवर्नेंस हिंदुस्तान में जखनी में हो रहा है। जब मैंने उनको उमाशंकर जी का पैम्फलेट भेजा तो उनका रिप्लाई आया था कि हाँ, मैं एक दिन आऊँगी उसको देखने के लिए, क्योंकि उनको भी आश्चर्य हुआ कि उनकी इतनी पीएचडी रिसर्च और नोबेल प्राइज मिल गया, पर वाटर की गवर्नेंस का, कॉमन्स का उनका एक भी सैंपल नहीं था उसमें, जो एक बहुत यूनिक बात है उमाशंकर जी के इस पूरे प्रोजेक्ट में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ उमाशंकर जी कि आपने सबको बुलाया और इतना अच्छा कार्यक्रम किया।